हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, एमआरएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन से भी कम समय लगभग बचा है। 20 दिन ही मान के चलिए आप। अब इन 20 दिनों में हमको पढ़ना तो बहुत कुछ है। जैसे अभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी पढ़ना है, उसके जो पॉस्को के अंतर्गत जो भी 6-7 चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, फिर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड भी देखना है, प्लस प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना है, हिंदी सब पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक ही चैनल पे सब कुछ मिलेगा। मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर बैठा हूँ, जिससे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। आज हमारी जो क्लास होगी वो बाल विवाह अधिनियम से रिलेटेड होगी। यहाँ से कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के बताएंगे, बताऊँगा कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद में यहाँ की जो धाराएं हैं उनके ऊपर चर्चा करके हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे। चलो देखो, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, ये अधिनियम कहा जाता है, ये 2006 के नाम से ये जाना कैसे जाता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें हुआ क्या था, इसमें जो है 10 जनवरी 2007 को जो है ये राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। फिर जो है ये 1 नवंबर 2007 को लागू हो गया। जनवरी से नवंबर लग गया, यानी कि पहले महीने से 11 महीने, यानी कि बीच में लगभग 10 महीने का समय लग गया। फिर ये जो है ये पूरे विस्तार से देखा जाए तो पूरे भारत में इसका, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार हो गया। इस अधिनियम का ये था। अब यहाँ पे कुछ धाराएं होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या था कि जैसे जो बाल विवाहों का जो है प्रतिषेध, यानी कि उसके पे रोक लगाना। बाल विवाह मतलब कि लड़की 18 और लड़का 21 से छोटा होना चाहिए। तो अगर छोटा है तो वो बाल विवाह में गिना जाएगा। अगर दोनों 18 और 21 पूरी कर चुके हैं, जैसे 21 साल 1 दिन, 18 साल 1 दिन, अगर आपकी रिटन जो एज है उसके हिसाब से अगर इतना आपका हो गया है तो फिर आप जो है आप बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, चलो भाई। अब सेकंड पॉइंट देखो, इसने क्या बताया है कि बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसने, यदि पुरुष है, मतलब बालक से, बालक का मतलब यह है कि जो लड़का है, जैसे यदि पुरुष है तो 21 वर्ष और लड़की है तो 18 वर्ष, वही चीज मैंने आपको बताई, उसने पूरी ना की हो। चलो फिर देखो, बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेरित है, मतलब बाल विवाह उस विवाह को कहेंगे जिसमें विवाह करने वाले दोनों या दोनों में से कोई भी एक पक्षकार बालक है। बालक यहाँ पे मतलब है कि वो अपनी उम्र 21 या 18 साल से कम की ही है। समझ गए? मतलब अगर जैसे लड़का 18 साल क्रॉस कर चुका है लेकिन 21 नहीं पूरी कर पाई, उसने 20 साल 11 महीने का है अभी। लड़की जो है 18 साल पूरी कर चुकी है, 18 साल 2 महीने की है, तो दोनों के बीच में गैप तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेन चीज, लड़की कंप्लीट कर चुकी है, लड़की अडल्ट हो गई, लेकिन लड़का अभी भी अडल्ट नहीं माना गया। लड़के ने 21 साल पूरी नहीं की, 21 साल पूरे करने में 1 महीना है अभी उसके, तो क्या हो जाएगा, तब भी वो बाल विवाह में ही गिना जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं आप। चलो फिर तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह विवाह के पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरण है। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो धारा 3 के अनुसार है, जो बाल विवाह है, बाल विवाह के पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण, मतलब उनके लिए बिल्कुल वो जीरो। आपने बाल विवाह किया है, आप इसके पक्ष में कुछ भी बात कही नहीं सकते, आप जीरो हो गए। अब जो भी करना है वो कोर्ट करेगी, क्योंकि उसके लिए अधिनियम बने। आपने अगर किया तो आप अब इसके लिए पक्षधार पे शून्य हो जाएंगे, आप इसके पक्ष में कुछ बोलने के लायक नहीं बचे हैं। चलो फिर देखो, धारा की जो अधिनियम की जो धारा है 10, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि बाल विवाह को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब देखो, बाल विवाह देखो कोर्ट में हो नहीं सकती, तो वकील इससे बहुत दूर है। बचे अब बाल विवाह कराता कौन है, तो बाल विवाह मंदिरों में कराया जाता है, तो भैया पंडित फंसेंगे। बाल विवाह जो है चर्च में कराया जाता है, बाल विवाह गुरुद्वारे में कराया जाता है, बाल विवाह जो है मुसलमानों में कराया जाता है, जैसे कि वो उनके जो जो भी तरीके होते हैं शादी कराने के, ठीक है, उनके मस्जिदों में तो होती नहीं है विवाहें, तो उनके जो भी रस्में होती हैं करने के, तो वो भी फंसेंगे। कहने का मतलब, चाहे पंडित हो, चाहे आप किसी भी तरीके का, किसी भी धर्म के पंडित हो, ऐसे समझ लीजिए आप किसी भी धर्म के पंडित हैं और अगर आपने बाल विवाह कराया है तो आपको जो है 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक, फिर बाल विवाह को संपन्न कराने वाले, देखो पुरोहित या पंडित की भी धारा 10 के अधीन दंडित किया जाएगा। देखो उसने साफ साफ कह दिया ना
तो बस संपन्न कराने वालों में मतलब यहाँ पे उनकी फैमिली भी शामिल हो सकती है। फैमिली का मतलब यहाँ पे जैसे कोई ऐसा हो जो बच्चे, जो लड़के और लड़की हो, उसको भगा के उनका सपोर्ट करे, जैसे मान लो कोई दोस्त हो उसका, तो वो भी काउंट किए जाएंगे। फिर बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय को धारा 13 के अधीन जो है अध्यादेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए धारा पूछी जाएगी तो हम कौन सी लगाएंगे? धारा 13 लगाएंगे। फिर इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा, मतलब अगर आप इस अधीन के अंतर्गत पकड़े गए तो आपकी जमानत नहीं होगी। फिर देखो, बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार धारा 16 के तहत बाल विवाह प्रतिशोध अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अगर अधिकारी मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिकारी बनाया गया है, अगर उसको रोकने की बात करेगा तो वो किस धारा के अंतर्गत उसको रोका जा सकता है? तो वो धारा 16 होगी, जिसके अंतर्गत उस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। फिर बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण तथा अभिरक्षा की व्यवस्था न्यायालय के आदेशानुसार होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी लड़की की शादी 16-17 साल की उम्र में हो जाती है और फिर वो उसके बाद माँ बन जाती है, उससे जो बच्चा होगा उसकी अभिरक्षा यानी कि रक्षा कौन करेगा, और उसका भरण पोषण कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से होगा, ये सब निर्णय कौन लेगा? ये सब निर्णय न्यायालय लेगा, जज लेगा। ठीक है। फिर अगला, बाल विवाह से उत्पन्न बालक सभी प्रयोजनों हेतु धर्मज बालक समझा जाएगा। धर्मज बालक का मतलब होगा जिसके माता पिता का ज्ञात ना हो, जिसके माता पिता के बारे में पता ना हो, उनको धर्मज बालक। तो जब जो भी बच्चे जो बाल विवाह से उत्पन्न हो जाएंगे उनको धर्मज बालक समझा जाएगा। फिर अगला पोर्शन देखिए, अगला पार्ट देखिए क्या है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 21 धाराएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाना भी बनता भी है कि कितनी धाराएं हैं भाई इसमें। तो कितनी धाराएं मिलेंगी टोटल आपको? तो 21 धाराएं हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, जो हमारे पेपर हुए हैं, जो भी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बालक को या परिभाषाएं जितनी भी दी हैं कौन सी धारा में दी हैं? तो धारा 2 में। और अगर बालक की बात करेगा तो 2A। तो देखो यहाँ पे ये 3 वाली तो आप ऐसे ही कट कर दो। ठीक है, तो धारा 2(1) के अंतर्गत बालक को परिभाषित किया गया है। बालक का मतलब जो बच्चे हैं, बालक का मतलब यहाँ पे सिर्फ लड़के से नहीं है, बालक का मतलब यहाँ पे दोनों से है कि दोनों को कैसे परिभाषित किया गया कि दोनों क्या हैं, समझ रहे हो? तो इस चीज से आप लेंगे, उनकी उम्र क्या है, कैसे उनको जज कर सकते हैं, कैसे क्या। चलो दूसरा नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो ये कौन सी अधिकारी? अभी बताया था, अगर अधिकारी की नियुक्ति की बात आएगी जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए गठित किया जाएगा, वो कौन सी धारा होगी? तो धारा 16 हो जाएगी। देखिए पीछे की थ्योरी जो पढ़ी है वहां से क्वेश्चंस आपको फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो 3 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर बच्चा जो है हो जाता है जो कि बाल विवाह से पैदा हुआ है तो उसके भरण पोषण का, उसको कहाँ रखा जाएगा, उसकी सब जिम्मेदारी कौन निर्धारित करेगा? तो भैया वो कौन करता है? जो न्यायालय होता है। लेकिन अब न्यायालय भी यहाँ पे आ जाता है। न्यायालय कौन होता है? तो जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी तो बाद की बात पड़ती है। पहले तो जो आपका जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है, पहले तो वो ही डिसाइड करता है, उसके बाद में आप जो है पहुंचेंगे न्यायालय में। तो न्यायालय ये भी होता है लेकिन ये प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। चलो 4 नंबर देखो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2000 धारा की किस धारा में, मतलब अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित हैं? तो ये किस धारा में वर्णित हो जाएंगे? 19, 16, 20 और 17। अब आप एक चीज मुझे ये बताओ, जब अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी तो वो धारा 16 में होगी। अगर अधिकारी की जब नियुक्ति 16 में होगी तो जो अधिकारी के जितने भी उससे रिलेटेड जो अधिनियम या उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी वो किस में बताई जाएंगी? तो वो भी तो 16 में ही बताई जाएंगी। तो यहाँ पे 16 बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। बस यही चीज़ तो है कि उनको कौन सी धारा से छूट प्रदान की गई, तो धारा 4, 14, 11, 15 या 17। तो ये धारा है 11। इस धारा के अंतर्गत जो महिलाएं होंगी उनको सजा में छूट प्रदान की जाएगी। कितनी होगी ये नहीं बताया गया है, बस कितनी उनको छूट मिल जाएगी। चलो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है किसमें, 2A में, 2B में, 2C में, 2D में। अब यहाँ पे आपके साथ देखो गेम कर दिया गया है, क्योंकि आपको तो पता है परिभाषाएं किसमें दी हैं, वो सब जो है धारा 2 में दे रखी हैं, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि बाल विवाह को, तो बाल विवाह को जो परिभाषित किया गया है वो 2B में परिभाषित किया गया है कि बाल विवाह का मतलब क्या होगा, किसकी कितनी उम्र होनी चाहिए, कौन कौन से कितने कितने दिन पे किसको किसको जो है बालक की श्रेणी से अलग किया जाएगा, ये बताया गया है। तो बाल विवाह को किस में परिभाषित किया गया, 2B में। चलो, अब 7 नंबर देखो, बाल विवाह का जो अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है वो किस धारा में दिया गया। अनुष्ठान मतलब बाल विवाह अगर आपने संपन्न कराया है तो उसको कराने का जो दंड दिया गया है वो किस में दिया गया, तो ये धारा 10 में निर्दिष्ट किया गया है कि अगर कोई ये धारा मतलब 10 को, धारा 10 में ये बताया गया है कि अगर इस विवाह को जो संपन्न कराएगा तो उसको क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। कितने साल की, 2 साल की। जुर्माना कितना होगा, लगभग 1 साल का। ठीक है, 1 साल का नहीं, सॉरी, जुर्माना 1 लाख का होगा। 1 साल कहाँ से आ गया भाई। चलो, 8 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है क्या, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती, और संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और समनीय। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि क्या होगा अगर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अगर आपको ये मतलब बन जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि आपने बाल विवाह जो है कराया है, तो उसके तहत आप किसके लिए क्या होगा, गैर जमानती, अजमानती या गैर जमानती वारंट तो इशू कर दिया जाएगा, लेकिन वो संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, तो संज्ञेय अजमानती वारंट आपके खिलाफ जारी कर दिया जाएगा। चलो, 9 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित है। जिला न्यायालय भाई किस जो है धारा में बताया गया, तो ये धारा की 2E की परिभाषा है। परिभाषित जब भी कभी आए तो आप अपने ध्यान रखना है कि उसमें धारा क्या देखना पड़ेगा आपको, धारा 2 को देखना है। किसको देखना है, धारा 2। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ परिभाषाएं ही दी गई हैं। ठीक है, सिर्फ परिभाषाएं ही दी गई हैं और उसके धाराओं के लिए लेके ए से लेके ई तक कह सकते हैं, ए से लेके ई तक नहीं, सॉरी, का, खा, गा, इंगा, फिर चा भी दे रखा है। तो इतनी धाराएं उसके बारे में, उतने अंतर्गत इतनी परिभाषाएं उसमें दी गई हैं। चलो, 10 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित किया गया। अब फिर देखो अवयस्क आ गया है। अवयस्क का मतलब ये हो जाएगा कि जो 21 साल से ज़्यादा हो या जो लड़की 18 साल से ज़्यादा हो उनको अवयस्क कहेंगे, और अवयस्क नहीं, वयस्क हो जाएंगे। अवयस्क का मतलब हो जो 21 साल से नीचे हो लड़का और 18 साल से नीचे हो लड़की, उनको अवयस्क कहेंगे। और ये किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, तो ये 2F में बताया गया है। किस में बताया गया है, 2F में बताया गया है। चलो, 11 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू कब हुआ था। देखो, 1 जनवरी 2007 में ये राष्ट्रपति के पास गया था। ठीक है, उसके बाद में वहाँ से राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ था। कब, 1 नवंबर 2007 को ये लागू किया गया था। 10 महीने का समय लगा था इसको लागू होने में, और पूरे भारतवर्ष पे ये लागू होता है। चलो, 12 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी। देखो, पीछे के क्वेश्चन में ही मैंने बताया था राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, 1 जनवरी 2007 को मिली थी। इसको जो है लागू कब किया गया था, तो यहीं पे लिख लीजिए लागू 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, चलो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह होगा शून्य, शून्यकरण, वैध, वैध या दंडनीय। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो बाल विवाह होता है धारा 3 के अनुसार जो है शून्यकरण, मतलब उसको मान्यता नहीं मिलेगी। आप अगर वो विवाह कर लेते हैं या करा देते हैं जबरदस्ती, तो कोर्ट की नज़र में वो शून्यकरण है, मतलब कोर्ट की नज़र में वो 0 है, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी।
ठीक है, कोर्ट अपने तरफ से सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता है। जैसे आप अगर 21 साल की उम्र पूरी कर लें और लड़की 18 साल की पूरी कर ले, फिर अगर आप शादी कर लें चाहें जहाँ भी, तो भी आप एक बार को कोर्ट से जो है सर्टिफिकेट जारी करा सकते हैं। लेकिन आप अगर 21 और 18 साल से कम के होंगे तो आप अगर विवाह करते हैं तो आपको जो मतलब सर्टिफिकेट चाहते हैं तो कोर्ट के पास अगर जाएंगे तो कोर्ट उठा के आपको जेल में भेज देगी, लेकिन आपको विवाह का सर्टिफिकेट नहीं देगी, और जो कि क्या हो जाएगा, शून्यकरण के तहत आप शून्य हो जाएगा आपका विवाह। चलो 14 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है? भरण पोषण का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है जो कि बाल विवाह से पैदा हुआ हो, तो उसके भरण पोषण कहाँ किया जाएगा, कौन करेगा, ये सब निर्णय कौन लेगा, न्यायालय लेगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट लेता है। लेकिन वो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है, तो ये इसकी धारा है, धारा नंबर 4। फिर देखो, बाल विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण के संबंधित उपबंध किया गया है, किस धारा में किया गया? तो देखो सेम क्वेश्चन आपको मिला, लेकिन इसमें बाल विवाह से उत्पन्न भरण पोषण के संबंधित उपबंध किया गया तो धारा 5 ले लेंगे, और ऐसे ऊपर वाले में 2006 की धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध, तो भरण पोषण से संबंधित, यार दोनों में तो सेम ही चीज है। अच्छा, इसमें किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया, तो भरण पोषण इसमें अलग है। यहाँ पे विवाह से उत्पन्न संतान अगर जो हो जाएगा तो उसके बारे में तो हाँ, धारा 4 और 5 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो फिर देखो 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा क्या होगा, धर्मज अधर्मज, केवल बी सही है, सभी गलत हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह से उत्पन्न जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया था, क्या बताया था कि धर्मज बालक समझा जाएगा। ठीक है, चलो फिर 17 नंबर, बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय दिया, मतलब जो बाल विवाह में जो दंड देने का जो प्रावधान है वो किस धारा में दिया गया है, ये पूछा गया, तो धारा 10 के अंतर्गत ये बताया गया है। चलो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार व्यादेश में उल्लंघन किया गया विवाह होगा कैसा, अगर आप, इसका मतलब है 2004 जो धारा 14 है उसके अनुसार व्यादेश के उल्लंघन, मतलब जो उसका नियम है उसका उल्लंघन करके आप विवाह करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा, वो वैध होगा, अवैध होगा, शून्य होगा या शून्यकरण? तो देखो वैध अवैध से कोई मतलब नहीं होता, वो शून्यकरण मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। न्यायालय की नजर में वो शून्यकरण होता है। चलो 19 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निरसित हुआ है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निरसित हुआ है किसके, मतलब उसके पीछे की धारा कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1967, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1955 और उपयुक्त सभी। तो ये 2006 का जो नियम लाया गया है वो 1929 के अधिनियम से लाया गया है। चलो 20 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में परिभाषित है, 2 में क्या परिभाषित है, तो भैया धारा 2 में तो सब कुछ, सभी तरीके की परिभाषाएं दी गई हैं, किसके तरीके से, सभी, चाहे वो बालक हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे अवयस्क हो, सभी की उन्होंने परिभाषाएं दे रखी हैं, तो धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष सिवाय जम्मू कश्मीर के। फिर उपयुक्त दोनों सही हैं, उपयुक्त दोनों गलत नहीं, तो उसने साफ साफ जब आपको एक इस तरीके की सारणी, सबसे पहला जो ऑप्शन आया था उसमें एक इस तरीके की सारणी बनी थी, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा था, यहाँ पे लिखा था कब लागू हुआ था, और यहाँ पे एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, कि ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, कहाँ, संपूर्ण भारत में लागू होता है। चलो फिर देखो 22 नंबर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं, सबसे अंतिम लाइन क्या थी, कितनी धाराएं थी, 21 धाराएं, कितनी धाराएं थी, 21 धाराएं। तो दोस्तों देखो, जो हमारा आज का जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 था, इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने आज आपको करा दिए। तो यहां से आप इसको एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस जरूर देख डालिएगा। वन लाइनर जो दिए हैं वो तो देखेंगे ही, साथ में जो इसके क्वेश्चंस दिए हैं वो 4-5 बार आप लोग देख डालिएगा। इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि जब आप इसको देख लेंगे उसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों,
आज की जो हमारी क्लास है फिर वो यहीं पे समाप्त होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप एक कमेंट में ज़रा मुझे ये बता सकते हैं कि आपको और क्या टॉपिक चाहिए। अगर आपको ये पसंद आया तो एक बार भाई एक थंब, लाइक वाला जो थंब होता है वो तो आप दबा ही दीजिए, लाइक तो कर ही देंगे, लेकिन एक लाइक वाला थंब कमेंट में भी छोड़ दीजिएगा, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपको ये पसंद आया है। तो दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।